हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 22 इन आवर फ्रेमर फुल कोर्स सीरीज। आज हम वेबसाइट का लास्ट सेक्शन बनाएंगे, फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन बहुत सिंपल होता है बट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यूज़र का लास्ट इंटरेक्शन पॉइंट होता है। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने से पहले इस फूटर सेक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। हमें इस सेक्शन में क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक स्मॉल टेक्स्ट है एंड यहाँ पे हेडिंग है लेट्स कनेक्ट एंड हमारे पास CTA है एंड लास्ट में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, लिंक्स, सोशल लिंक्स वगैरह। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। मैं एक फ्रेम ले लेती हूँ। मैंने एक फ्रेम ले लिया है, ठीक है, एंड इस फ्रेम को मैं डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट कर देती हूँ और इस फ्रेम का कलर मैं कर देती हूँ ब्लैक। हमारा यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, मैंने ब्लैक कर दिया है एंड इसको मैं स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ फिल। ठीक है, इसको मैंने स्टैक में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ स्टार्ट एंड इसको मैं पैडिंग दे देती हूँ 50 एंड मैं गैप कर देती हूँ इसका 18। ठीक है, जब हम इसके अंदर कंटेंट करेंगे ना तब पता चलेगा, अभी इसमें दिख नहीं रहा है। एंड इसकी रेडियस कर देती हूँ मैं 8 एंड ओवरफ्लो में कर देती हूँ हिडन एंड इस स्टैक का नाम मैं दे देती हूँ फूटर सेक्शन। अभी मैंने ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाला फ्रेम बनाया, अब इसके अंदर हम एक और फ्रेम बनाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है, जो टॉप में है वो हमारा कंटेंट है एंड बॉटम में हमारे पास फूटर्स की इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे फ्रेम बनाती हूँ और जो टॉप है, टॉप के अंदर मेरे को चाहिए कंटेंट एंड इसको मैंने रिमूव कर दिया कि इस फ्रेम के अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इस फ्रेम में टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, लेट्स बिल्ड। यहाँ पे मैं इसको सेमी बोल्ड कर देती हूँ, यहाँ पे स्टाइलिंग मैं खुद से कर रही हूँ एंड इसको मैं कर देती हूँ 16 पिक्सल। इसका वेट सेमी बोल्ड कर देती हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे लेट्स कनेक्ट वाली हेडिंग चाहिए। अगेन मैं एक काम करती हूँ, इस टेक्स्ट को ही डुप्लीकेट कर देती हूँ एंड यहाँ से मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। इसका साइज़ मैं 52 कर देती हूँ एंड जो हमारा फ़ॉन्ट वेट है उसको मैं मीडियम कर देती हूँ। हमारा ये जो फ्रेम था इसको मैं एक स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ एंड इसका नाम मैं दे देती हूँ टॉप कंटेनर। स्टार्ट में नहीं, सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को, उसके पेरेंट को मैंने सेंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये हेडिंग एंड स्मॉल टेक्स्ट वगैरह कर दिया। नेक्स्ट मुझे ये CTA चाहिए। अगेन सेम बात कि जो हमने एक बार बटन बनाया उसको हम यहाँ एसेट से, जो हमने ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा है बटन का, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मुझे है वो टॉप टू बॉटम चाहिए बट अभी लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसका डायरेक्शन में चेंज कर देती हूँ एंड इस बटन को मैं बॉटम में इंसर्ट कर देती हूँ। तो हमारा इस तरीके से बन गया है एंड जो हमारा ये वाला कंटेंट है इसको मैं कर देती हूँ फिल ताकि प्रॉपरली अलाइन रहे एंड इस जो बटन है इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ इस फ्रेम में। इस मैंने टॉप कंटेनर के अंदर इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे ये सोशल लिंक्स चाहिए। मैं एक फ्रेम ले लेती हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ले लिया एंड मुझे इसका कलर नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया एंड इसको मैं स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ बॉटम कंटेनर। ठीक है, इसको मैं बॉटम के अंदर ड्रैग कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट इंसर्ट कर देती हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ बॉटम जो है उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी हमारा ये जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो रखा है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ 16 पिक्सल और यहाँ से कलर मैं ले लेती हूँ वाइट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कलर प्रॉपरली विजिबल है, टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सोशल लिंक्स चाहिए। मैं सोशल लिंक्स के लिए मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक्डइन ऐड कर दिया, मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ ट्विटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये फ्रेम से बाहर जा रहा है और थोड़ा टेक्स्ट भी बड़ा है। मैं इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर देती हूँ। इसका मैं यहाँ से स्टाइलिंग ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखी है, मैं सेलेक्ट कर देती हूँ 16 पिक्सल एंड इसको भी 16 पिक्सल एंड इनका कलर मैं ऐड कर देती हूँ वाइट। अभी यहाँ देख रहे होंगे वेबसाइट में राइट साइड में है सोशल लिंक्स, तो सोशल लिंक्स से उनको मैं राइट के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। अब जो हमारे जो टेक्स्ट है इसकी विड्थ को कर देती हूँ फिट एंड
इनकी विड्थ ऑलरेडी फिट है। अब आप देख रहे होंगे कि सेंटर में आ गया, बट मुझे एक लेफ़्ट में चाहिए और सोशल लिंक्स राइट में चाहिए, तो मैं इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ स्पेस बिटवीन। बट अभी ये सब में इक्वल स्पेस हो गया है। मैं लिंक्डइन और ट्विटर को एक अलग स्टैक में ऐड कर देती हूँ। इसका नाम मैं दे देती हूँ लिंक्स, क्योंकि मुझे इनका अलग स्टाइलिंग करनी है, इनको अलग से सेपरेट रखना है। एंड इसकी विड्थ को भी मैं कर देती हूँ फिट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपरली अलाइन है। मैं थोड़ा पैडिंग दे देती हूँ लेफ़्ट राइट से। पैडिंग मैंने दे दी है 32 राइट एंड 32 लेफ़्ट। ठीक है, नाउ इट्स लुक बेटर। अब मुझे इनका गैप मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा मैं गैप इंक्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये सोशल लिंक्स फूटर में चाहिए। ये जो बॉटम है इसको मैं मैक्स विड्थ भी दे देती हूँ, ताकि हर डिवाइस के लिए प्रॉपर ही रहे। इसको मैं फिक्स कर देती हूँ 1080। इसकी जो हाइट है वो मैं फिट कंटेंट कर देती हूँ। कि हमारा जो फूटर सेक्शन है, इस फूटर सेक्शन का मैं चाहती हूँ कि वेबसाइट का सिर्फ 90% नहीं 95% ही ये हमारा वेबसाइट का पार्ट ले। तो ये था हमारा फूटर सेक्शन। हमने वेबसाइट का फूटर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेबसाइट के अंदर लिंक्स वगैरह ऐड करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।